हेलो दोस्तों, आपको एसबीआई स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से जनरल साइंस का पार्ट 13 वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो चुंबकत्व से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने प्रश्न लिए हूं सभी प्रश्न जो है एक बेसिक लेवल से लेकर चला हूं दोस्तों, और जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्न जो है एग्जाम के पर्पज़ से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे वीडियो को जो है स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं दोस्तों इसी के साथ प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहे हैं? पहला प्रश्न है, ईसा से 600 वर्ष पूर्व एशिया माइनर के किस स्थान में एरो पत्थर पाए गए? तो किस स्थान पर एरो पत्थर पाए गए? तो है मैग्नेशिया। मैग्नेशिया स्थान पर ईसा से 600 वर्ष पूर्व एशिया माइनर के जो है मैग्नेशिया स्थान पर एरो पत्थर पाए गए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एरो पत्थर में किस प्रकार के गुण थे? तो एरो पत्थर में जो गुण थे वो आकर्षण और दैशिक, माने उसमें एक मैग्नेटिक पावर था, मैग्नेटिक पावर का उसमें गुण था। अगला प्रश्न दोस्तों, मैग्नेशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण एरो को क्या कहा जाने लगा? वह मैग्नेट। जो मैग्नेशिया स्थान पर पाए जाने के कारण एरो पत्थर को मैग्नेट कहा जाने लगा। दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। मैग्नेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मैग्नेट को हिंदी में जो है चुंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लोहे के मैग्नेटाइट नाम के ऑक्साइड कहाँ पाए जाते हैं? तो मैग्नेटाइट का जो है उसका सूत्र होता है Fe3O4 होता है। तो लोहे के मैग्नेटाइट नाम के ऑक्साइड कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? तो समस्त पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, चुंबक के गुणों यानी आकर्षण और दैशिक, यानी चुंबक के क्या गुण होते हैं? आकर्षण करने का उसमें गुण होते हैं, को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं चुंबकत्व बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चुंबक के गुणों को जो है चुंबकत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबक के किनारे के दोनों सिरे क्या कहलाते हैं? तो चुंबक के किनारे के दोनों सिरे को चुंबक के ध्रुव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है? तो किस दिशा में ठहरता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये चुंबक का क्या होता है? एक बोल सकते हैं, उसका गुण बोल सकते हैं, जो हमेशा जो है उत्तर दक्षिण में ही ठहरता है। अगला प्रश्न दोस्तों, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अंग्रेजी के किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव को जो है अंग्रेजी के एन अक्षर, एन का मतलब होता है नॉर्थ, एन अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को अंग्रेजी किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? तो चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को अंग्रेजी में जो है एस मतलब साउथ, एस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे निर्धारित की जाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। किससे? चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है क्या होता है? गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या बोलते हैं? गॉस बोलते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है, तो वीडियो को आप स्किप न करें, वीडियो पूरा देखें। चुंबकीय क्षेत्र हटा देने के बाद पदार्थ में चुंबक रखने की जो क्षमता रहती है वह पदार्थ की क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है चुंबकीय धारणशीलता। चुंबकीय धारणशीलता कहलाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 1 न्यूटन एम्पियर मीटर किसके तुल्य होता है? तो 1 न्यूटन एम्पियर मीटर जो होता है 10 की पावर
4 गॉस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, चुंबक में सबसे ज़्यादा चुंबक कहाँ होता है? तो चुंबक में सबसे ज़्यादा चुंबक तो जो होता है ध्रुव पर होता है। आपको बताए थे कि चुंबक कौन से कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, जिसको N और A से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, चुंबक के 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो चुंबक के दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। क्या बोलती हैं? चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चुंबकीय पदार्थों में किसके द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है? तो किसके द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है? तो वह है प्रेरण के द्वारा जो है चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। दोस्तों आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो इस टॉपिक से। चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के चारों ओर जो क्षेत्र में चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि है? तो किस प्रकार की राशि है? तो सदिश राशि है। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, सदिश राशि, अदिश राशि टाइप के जो प्रश्न पूछते हैं तो एग्जाम में पूछने की चांस है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता जो है वो किस प्रकार की राशि है? तो सदिश राशि है। अगला प्रश्न दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है या टेस्ला होता है। क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है या फिर क्या बोलते हैं? टेस्ला बोलते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वे काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है? तो क्या कहलाती है? तो कहलाती है चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है वह जस्ता है, बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि जो हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। एग्जाम पूछ देगा कि तांबा किस टाइप का चुंबकीय पदार्थ है? तो किस टाइप का है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न दोस्तों, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकीय हो जाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से? तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? वो है प्लेटिनम है, क्रोमियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन आदि है। मतलब कि प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न दोस्तों, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय हो जाते हैं? तो वह क्या कहलाता है? वो लौह चुंबकीय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब लौह चुंबकीय बताते हैं आपको लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है, लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? तो वह लोहा, निकेल, कोबाल्ट और इस्पात इत्यादि जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है। दोस्तों सभी का हम परिभाषा के साथ साथ उसका उदाहरण बताते जा रहे हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है,
लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु की एक चुंबक होता है और उसमें असंख्य परमाणु के समूह होते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। डोमेन किसको बोलते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु की एक चुंबकीय पदार्थ होता है और उसमें असंख्य परमाणु के समूह को ही डोमेन बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, डोमेन में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो डोमेन में परमाणु की संख्या जो होती है, तो डोमेन में जो है परमाणु की संख्या होती है 10 के पावर 18। यहाँ पर 10 के पावर 18 लिखा हुआ है। 10 के पावर 18 से 10 के पावर जो होता है 21 होता है। ठीक है दोस्तों, 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व किस कारण होता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ का तीव्र चुंबकत्व जो होता है डोमेनों के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, किसके कारण होता है? डोमेनों के कारण होता है। अगला प्रश्न है, यह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय, यहाँ पर पदार्थ होगा, यहाँ पदार्थ होगा दोस्तों, पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है क्यूरी ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लोहा एवं निकिल के लिए क्यूरी ताप के मान क्रमशः क्या होता है? तो लोहा के लिए जो क्यूरी ताप होता है 770 डिग्री सेल्सियस होता है और निकिल के लिए जो होता है क्यूरी ताप होता है 358 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसका? नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। किसका? इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को कितने तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो कितने तत्वों में व्यक्त किया जाता है? तो वो है 3 तत्वों में जो है व्यक्त किया जाता है। कौन कौन सा? दिक्पात कोण, नमन कोण और चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये 3 है। इन 3 तत्वों में जो है चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? उसको दिक्पात कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण किसको बोलते हैं? किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर और तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को ही दिक्पात कोण बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनता है उसे उस स्थान का क्या कहते हैं? उसे उस स्थान का जो है नमन कोण बोलते हैं। कि किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनता है उसको नमन कोण कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी के ध्रुव तथा विषुवत रेखा पर क्रमशः नमन कोण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर जो होता है नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान जो होता है 0 डिग्री होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान कितना होता है? तो कितना मान होता है? तो 0.4 गॉस या फिर 0.4 गुने 10 के पावर -4 टेस्ला होता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंज बल का सूत्र क्या है? लॉरेंज बल का सूत्र क्या है? वह है F = QVB × sin थीटा। क्या है? F = QVB और क्या है? sin थीटा है। ठीक है दोस्तों, जिसमें F जो है बल को दर्शाता है, Q आवेश को दर्शाता है, V वेग को दर्शाता है, B जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है और थीटा जो है क्षेत्र की दिशा में कोण को दर्शाता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है फ्लेमिंग ने किया। किसने किया? फ्लेमिंग ने किया। अगला प्रश्न है, एक चौक कुंडली का क्या कार्य है? तो एक चौक कुंडली का कार्य क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का मान कम करना। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का मान कम करना। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकन किया? तो किसने अवलोकन किया था? ऑस्टर ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय कैसे किया जा सकता है? तो किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय करने का तरीका क्या है? हथौड़े से पीटकर या गर्म करके जो है चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, चुंबकीय सुई किस दिशा में संकेत करती है? तो चुंबकीय संकेत करती है उत्तर दिशा में संकेत करती है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में संकेत करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, लेंज का नियम किसका नियम है? तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। किसका? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव जो है किस दिशा में होता है? तो किस दिशा में होता है? तो है दक्षिण दिशा में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है? तो कहलाती है डिग्रीसिंग। क्या कहलाती है? डिग्रीसिंग के द्वारा जो है धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? तो कितने डिग्री कोण बनाता है? तो वह 18 डिग्री का कोण बनाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अन्य चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है? तो वह है क्यूरी ताप। क्यूरी ताप पर जो है लोह चुंबकीय पदार्थ अन्य चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का चुंबकीय गुण उसके अंदर स्थित एक बहुत बड़े चुंबक के कारण होता है। किस भूवैज्ञानिक का मत था? तो किस भूवैज्ञानिक का मत था? वह विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने ये कहा कि पृथ्वी का चुंबकीय गुण उसके अंदर स्थित एक बहुत बड़े चुंबक के कारण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस भूवैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी का चुंबक उसके चारों ओर बहने वाली विद्युत धाराओं के कारण होता है? तो किसने कहा था? वह ग्रोवर ने कहा था कि पृथ्वी का चुंबक उसके चारों ओर बहने वाली विद्युत धाराओं के कारण होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिक्पात का कोण, नति कोण, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज पटक, चुंबक के 3 अव्यय किसके हैं? तो किसके अव्यय है? तो वह पृथ्वी का अव्यय है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? तो कुल संख्या वह कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 टेस्ला बराबर होता है? तो 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है।
दोस्तों जितने प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्न जो है वीवीआई प्रश्न है, तो वीडियो का स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। टेम्पोररी मैग्नेट किस धातु से बनाए जाते हैं? तो टेम्पोररी मैग्नेट जो है वो सिलिकॉन, स्टील के छड़ या फिर नर्म लोहे के धातु से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दायां हस्त नियम की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दाएं हस्त नियम जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है, यह जो है एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग करने के लिए किया जाता है? तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सोलेनॉइड कॉइल की लंबाई किससे अधिक होती है? तो सोलेनॉइड कॉइल की लंबाई जो होती है चौड़ाई से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, किससे अधिक होती है? चौड़ाई से अधिक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत चुंबक के पोल ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक के पोल ज्ञात करने के लिए वह रूल है हेलिक्स का नियम या सीरी का नियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? हेलिक्स का नियम और सीरी का नियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मार्ग क्या कहलाता है? तो चुंबकीय बल रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मार्ग जो है चुंबकीय परिपथ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? चुंबकीय परिपथ कहलाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान कौन कराता है? तो कौन कराता है? तो चुंबक वाहक बल कराता है। क्या कहता है? चुंबक वाहक बल जो है चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान कराता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबक वाहक बल का मात्रक क्या है? तो चुंबक वाहक बल का जो मात्रक है एम्पियर टर्न्स है। क्या है? एम्पियर टर्न्स है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी विद्युत चुंबक के कोर में पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किस कारक पर निर्भर करता है? तो किसी विद्युत चुंबक के कोर में पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व जो है वो निम्न कारक पर निर्भर करता है। वो कारक कौन कौन से हैं आपको बताते हैं। वो कारक हैं विद्युत धारा का मान, कॉइल के लपेटों की संख्या, चुंबकीय कोर के पदार्थ की किस्म, कोर की लंबाई और कोर का कटाक्ष क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत सर्किट के प्रतिरोध के समान ही चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय फ्लक्स की गति में पदार्थ द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा उस पदार्थ का क्या कहलाता है? तो उस पदार्थ का जो है रिलक्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? रिलक्टेंस कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, रिलक्टेंस का ऐसा मात्रक क्या है? तो रिलक्टेंस का जो है ऐसा मात्रक एम्पियर टर्न पर वेबर है। रिलक्टेंस का ऐसा मात्रक जो है एम्पियर टर्न पर वेबर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व तथा चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकन बल के अनुपात को चुंबकनशीलता कहते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकनशीलता बोलते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकशीलता का मात्रक क्या है? तो चुंबकशीलता का मात्रक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। चुंबकशीलता का कोई मात्रक नहीं होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वायु तथा निर्यात के लिए चुंबकशीलता का मान क्या होता है? तो वायु तथा निर्यात के लिए चुंबकशीलता का मान इकाई होता है। क्या होता है? इकाई होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने से सहायक होता है, चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है परमियंस कहलाता है। क्या कहलाता है? परमियंस कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, रिलक्टेंस का विलोम क्या होता है?
तो रिलक्टेंस का विलोम होता है परमियंस होता है। क्या होता है? परमियंस होता है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है परमियंस का एसआई मात्रा क्या होता है? तो परमियंस का एसआई मात्रा होता है वेबर पर एम्पियर टर्न्स। वेबर पर एम्पियर टर्न्स होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जो पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक बन जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाता है फेरोचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जिसे किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक बन जाते हैं वो फेरोचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो में टोटल 75 प्रश्न थे। तो दोस्तों आज का ये 75 प्रश्न खत्म होते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जो कि टाइम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।